वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेल्सपन ग्रुप के चेयरमैन बीके गोयनका सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। सर कैसा माहौल आपको दावोस के अंदर लग रहा है, और स्पेशली यदि हम वेल्सपन ग्रुप की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनी है, कई देशों में काम करती है, स्पेशली सर यूएस जो अभी ट्रांजिशन हुआ है उसका कितना इम्पैक्ट आपको इंडिया पे आता होगा? सो आपने दो क्वेश्चन पूछे, एक तो कि दावोस में क्या सिचुएशन है और एक यूएस का क्या इम्पैक्ट आएगा। सो दावोस की बात करें तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर में क्या होने वाला है, सस्टेनेबिलिटी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एज ए कंट्री, हमारी कंट्री के लिए एक अच्छी पोजीशन है, एक अच्छा वातावरण है ओवरऑल में, एंड लोगों के मन में एक ट्रस्ट, एक स्टेबिलिटी जो की भावना है। मुझे उससे लगता है कि आगे चल के इससे हमारे देश को अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। वो चाहे एफडीआई के रूप में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, तो हर इन्वेस्टर इंडिया को एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूएस। यूएस में सबसे बड़ा आज मुझे लगता है जो हमें एज ए कंट्री फ़ायदा होने वाला है, जो ऑयल एंड गैस में जो मिस्टर ट्रम्प ने बोला है कि दे वांट टू इंक्रीज डबल द प्रोडक्शन, यू नो ऑयल है, गैस है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर ऑयल और गैस के प्राइस में कमजोरी आएगी और उसका हमारे देश को अच्छा फ़ायदा होगा। सर आपने भी महाराष्ट्र के लिए एक एमओयू साइन किया है, किस क्या बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और कितना इन्वेस्टमेंट वेल्सपन ग्रुप उसमें करेगा? ये जो हमने एमओयू साइन किया है वो वेयर हाउसिंग के तहत लॉजिस्टिक पॉलिसी में किया है। करीब करीब 8,500 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे अगले 2 से 3 सालों में। और जो महाराष्ट्र की लॉजिस्टिक पॉलिसी है, एक बहुत ही पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र को एक अच्छा फ़ायदा होगा। और हमारा ये 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 17 से 18 हज़ार जॉब भी क्रिएट करेगा। हम पहली बार मल्टी मॉडल थाना में एक वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, उसमें ऑफिस है, उसके अंदर वेयर हाउसिंग है। हम SCZ में नवा सेवा में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ला रहे हैं। तो ऐसे करके हमने कई लोकेशंस चूज़ की हैं विद इन महाराष्ट्र, जो अगले 3 सालों में आएंगी। सर यूएस में जब ट्रांजिशन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा था कि टैरिफ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो कितना इम्पैक्ट, स्पेशली सर वेल्सपन की यदि बात करें, कितना आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट टैरिफ यदि बढ़ते हैं तो होगा, या ये नेगोशिएशन इंडिया की रिलेशंस अच्छे हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा? जो टैरिफ के बारे में जो बड़ा एक हाइप हुआ था, उसके बारे में तो अभी आई थिंक नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो ओवरऑल में चाइना के कंपेयर अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो चाइना +1 में, या आज जो सिचुएशन नेबरिंग कंट्री में है, वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, आई थिंक उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्सटाइल में ऐसा कुछ लंबा चौड़ा चेंज आएगा। ओके सर, इसके साथ साथ बजट अराउंड द कॉर्नर है क्या? और बांग्लादेश जो है अपने अपने इंटरनल टर्मोइल से गुजर रहा है, इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको क्या लगता है बजट के अंदर क्या ऐसे चेंजेस होने चाहिए जिससे टेक्सटाइल को एक बड़ा बूस्ट मिल पाए? टेक्सटाइल में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है लास्ट 5 सालों में। लेकिन आपने जो बोला कि बांग्लादेश एक के बाद एक बड़ा सामने बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। जो बांग्लादेश ने गवर्नमेंट में ओवरऑल मेडअप्स में जो भी एक मार्केट कैप्चर किया था, आई थिंक इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मेरे को लगता है कि आगे चल के इंडिया क्रिएट कर सकता है अपनी पोजीशन। और अगर बजट के अंदर थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है वो है कि इन्वेस्टमेंट में जो पीछे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के बारे में जो कट किया था 15% का, अगर उसको वापस लाया जाए तो आई थिंक इससे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट में। सर वेल्सपन ग्रुप इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी में भी ऐसे क्या प्लान्स है, क्या फ्यूचर प्लान रहेंगे? जो अभी 40,000 करोड़ का रेवेन्यू है, कब तक 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा? वो हमारा जो रेवेन्यू का टारगेट जो है वो हर बिजनेस के रूप से, जो टेक्सटाइल में है, ऑयल एंड गैस के पाइप में है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, वेयर हाउसिंग में है। सो आगे चलते हुए आई थिंक मुझे लगता है कि 3 से 4 सालों में हम ये हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे। और आगे रिन्यूएबल में, जैसा कि प्रधानमंत्री का एक विजन है कि
5 लाख मेगावाट करना है 2030 तक, तो आई थिंक एक अच्छा स्कोप है ओवरऑल रिन्यूएबल में इन टाइम्स टू कम टू इन्वेस्ट इन इंडिया.